So guys, this is your lecture 5 of electromagnetic induction of EMI. लास्ट टॉपिक हमने किया था LR सर्किट्स। ठीक है, तो LR सर्किट में हमने सिंपल क्वेश्चन किया था, एक सिंपल क्वेश्चन किया था, रीकैप कर लेते हैं। ये L है, ये R है, ये बैटरी है, ये स्विच है। इंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स होती है Li, इंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स होती है Li, और फ्लक्स लेंज लॉ कहता है डज नॉट चेंज एब्रप्टली। तो टेक्निकली करंट डज नॉट चेंज एब्रप्टली। गॉट इट? करंट डज नॉट चेंज एब्रप्टली। इसका मतलब अगर ये E है, ये R है, ये L है, t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज किया गया, t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज किया गया, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे वही करंट होगा जो करंट एट 0 माइनस होगा। एम आई राइट? करंट एट 0 प्लस इज सेम एज करंट एट 0 माइनस एंड दैट विल बी 0। तो इसका मतलब पहले करंट 0 था, अभी भी करंट 0 ही होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब ये इंडक्टर ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VL? हम कह सकते हैं KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? KVL लगाएंगे तो E माइनस 0R माइनस VL इक्वल टू 0, तो VL आ जाएगा E के बराबर। इसका मतलब इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाएगा कितना? उल्टी डायरेक्शन में E के बराबर, हाँ या ना? उल्टी डायरेक्शन में EMF के बराबर। 0 प्लस पे ये इंडक्टर बैटरी की तरह बिहेव करेगा ऑफ E। बोलो हाँ, एग्रीड? या अगर इनिशियली करंट 0 था तो इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस। 0 प्लस पे अगर इनिशियली करंट 0 था तो 0 प्लस पे भी करंट 0 होगा। 0 प्लस पे भी अगर करंट 0 होगा तो इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, हाँ या ना? एग्रीड? और ओपन सर्किट का मतलब है तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? E के बराबर ही हो गया। ऐसे पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? एग्रीड? लिख लिया सबने? यस सर। ये रीकैप चल रहा है। ये क्या चल रहा है? रीकैप चल रहा है। ये टेक्निकली मैं पिछली बार करा चुका था, लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूं। मैंने कहा भाई ठीक है, याद होना चाहिए। आगे बढ़े? एक मिनट से लिख लो तो बता देना। यस हो गया, गुड। उसके बाद स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट हो गया t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी पे। क्या मैं ये कह सकता हूं स्टेडी स्टेट में करंट हमारा, थिंग्स बिकम स्टेडी, तो करंट बिकम्स कांस्टेंट। VL कितना होता है? L di/dt। अब अगर हमारा करंट स्टेडी हो गया तो di/dt 0 हो गया। इसका मतलब VL कितने के बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट विल बी 0? इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। एंड इफ इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट सो ऐसे हो जाएगा सर्किट। फाइनल करंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा? E/R।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस केस में इनिशियल करंट जीरो था, इनिशियल करंट जीरो था और फाइनल करंट इंफिनिटी पे आते आते ई बाय आर हो गया। तो करंट का ग्राफ कैसा होगा, पहले जीरो और स्टेडी स्टेट में ग्रो करते करते ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है इसमें, फाइनल करंट हो गया ई बाय आर। चलेगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वीएल वर्सेस टी, इसमें इनिशियली हमारा वीएल जीरो था, अचानक से बंद करते ही ई के बराबर आया और स्टेडी स्टेट में फिर से जीरो हो गया। बोलो हाँ, इंफिनिटी पे। एग्रीड। क्या मैं ये कह सकता हूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसा होगा, ये हो जाएगा ई बाय आर, ई बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। चेक कर सकते हो, टी जीरो डालोगे तो करंट जीरो आ जाएगा, टी इंफिनिटी डालोगे तो ई बाय आर आ जाएगा, हाँ या ना। वीएल कितना होगा, वीएल कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया एल डी आई बाई डी टी क्या होगा, ई बाय आर, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल, एल से एल कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका फंक्शन, वो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये वी एल हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टी। एग्रीड, सही है। ये चीज मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, टाइम टी एनालिसिस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं गाइस, रटना भी था ये, और ये टाइम टी एनालिसिस करके निकालते हैं। तो टाइम टी एनालिसिस क्या कहता है, टाइम टी एनालिसिस ये कहता है टाइम टी पे सर्किट बनाओ, टाइम टी पे सर्किट बनाओ, टाइम टी पे सर्किट में कुछ करंट मान लो, जिस डायरेक्शन से, जो जिस डायरेक्शन में करंट माना है, तो जहां से एंटर कर रहा है इंडक्टर पे उसे प्लस बोलो, जहां से एग्जिट कर रहा है उसे माइनस बोलो, और इसकी वैल्यू बोल दो एल डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ। अब केवीएल लगाओ विद पोलैरिटी ऑब्वियसली, तो ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इससे इक्वेशन बन जाएगी डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज डी टी अपॉन एल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनिशियल करंट इज जीरो, टाइम टी जीरो पे, करंट इज आई एट टाइम टी, तो ये बन जाएगा ई माइनस एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई डिवाइडेड बाय माइनस आर इज इक्वल टू टी बाई एल। ये क्या बन जाएगा गाइज, ये बन जाएगा 1 माइनस आई आर बाय ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। वही बन गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी जो मैंने बताया था रटना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी बन गया ई बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। एग्रीड। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट क्या होता है गाइस, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट होता है एल बाय आर, हाँ या ना, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ से कंपेयर करते हैं, हाँ या ना, किससे कंपेयर करते हैं, ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। तो टॉ का रोल क्या प्ले करेगा, एल बाय आर, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेकंड ही हो जाएगा, एल बाय आर इज इन सेकंड। बहुत बार डायमेंशनल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ऐसी ऐसी चीजों को यूज कर रहे होते हैं कि आर और सी का भी क्या यूनिट होगा, सेकंड, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट होता है आरसी सर्किट का। गॉट इट और नॉट। यस। टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा जो ये करंट था एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये ऐसा बन रहा था, ये फाइनल स्टेडी स्टेट करंट है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पे हमारा करंट कितना हो गया, 0.63 आई नॉट हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि हमारा इस टाइम पे करंट कितना हो जाना चाहिए, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। बोलो हाँ, ये 0.63 आ जाएगा। किस किस को ये चीज समझ में आई है, यस सर। और क्या पूछ सकते हैं,
ये भी पूछ सकते हैं टाइम टी पे, टाइम टी पे ये इंडक्टर है, ये प्लस है ये माइनस है, और करंट ऐसे जा रहा है, और ये बैटरी है एल डी आई बाई डी टी की। क्या मैं इसको एज अ चार्जिंग ऑफ बैटरी मान सकता हूं कि भाई ये ऐसे बैटरी हो गई एल डी आई बाई डी टी की, और इसमें करंट जा रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बैटरी चार्ज हो रही है? या ये कहो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है? किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है? डी एनर्जी बाई डी टी, डी एनर्जी बाई डी टी। क्या मैं ये कह सकता हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एल डी आई बाई डी टी इंटू करंट हो गया आई, ये हो गया डी एनर्जी बाई डी टी। डी टी काट दो तो छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा उस इंस्टेंट का आई इंटू एल इंटू डी आई। इसका समेशन करते जाएं, हम ये कह सकते हैं इनिशियल करंट 0 था, फाइनल करंट आई नॉट है। तो फाइनल करंट जब आई नॉट हो गया तब एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आ गया? इस केस में कितना हो जाएगा? हाफ एल ई बाय आर का होल स्क्वायर, हाफ एल ई बाय आर का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। किसी इंस्टेंट का आई अगर आई वन है तो उस इंस्टेंट पे इंडक्टर में एनर्जी कितनी है? हाफ एल आई वन स्क्वायर। कभी करंट आई टू है तो उस इंस्टेंट पे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? हाफ एल आई टू स्क्वायर। वो एनर्जी कहां पे स्टोर्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। वो कहां पे स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो इस केस में कितना हो जाता है? हाफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। गॉट इट और नॉट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। किस किस को ये समझ में आ गया गाइज? यस सर। मार लिया रट्टा? समझ लिया? हेलो? Yes, sir. यस सर। ये सब याद था आज की क्लास से पहले या भूल भाल गए थे? रिवाइज करके आए थे? आज की क्लास के बाद फिर टेस्ट लगेगा आज एलआर सर्किट का, अगली क्लास से पहले पहले देना है। एक ही टेस्ट लगाऊंगा लेकिन, ठीक है? चलो अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। इसको ले लो E1, इसको ले लो R1, इसको ले लो E2, इसको ले लो R2, इसको ले लो L, इसको ले लो स्विच 1, इसको ले लो स्विच 2। स्विच 1 is closed for a long time. Switch 1 is closed for a long time. At t equal to 0, at t equal to 0, switch 1 is opened and switch 2 is closed. Got it? Switch 1 is closed for a long time. At t equal to 0, switch 1 is opened and switch 2 is closed. पहली चीज, current at 0 plus, VL at 0 plus. Second question, current at infinity, VL at infinity. Third question, current at time t, VL at time t. Everybody,
कराऊं? एवरीबॉडी बताओ, मैं कराऊं, खुद करोगे, क्या करोगे? क्या कह क्या रहा है? स्विच वन इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, S2 is open. So if it is closed for a long time, can I say that this circuit is in steady state? This circuit is in steady state. बोलो हाँ. When it is in steady state, t equal to 0 minus पे. Agreed? t equal to 0 minus पे सर्किट की स्टेडी स्टेट है. एग्री करते हो या नहीं करते हो? S1 is closed for a long time. t 0 पे कुछ किया इसने. अब एक तो t 0 पे जो करने से पहले है, तो मैं ये कह सकता हूं सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट में है. यस अब Yes, ये सर्किट अगर अपनी स्टेडी स्टेट में है, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, कितना? E1 बाय R1. कितना जा रहा होगा? E1 बाय R1. एग्रीड? यस तो क्या मैं ये कह सकता हूं 0 प्लस पे क्या होगा? सर्किट चेंज हो जाएगा, सर्किट चेंज हो जाएगा. t इक्वल टू 0 प्लस पे ये कह रहा है स्विच 1 को खोल दिया, स्विच 2 को बंद कर दिया. मैंने कहा सर्किट बना दिया इसने बेसिकली ये. एग्रीड? ये E2 है, ये R2 है. अब बताओ प्रॉपर्टी क्या थी इंडक्टर की? प्रॉपर्टी क्या थी इंडक्टर की? वो कहता है मेरे थ्रू फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए, मेरे थ्रू करंट एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे थ्रू करंट एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए. तो जो करंट इंडक्टर के थ्रू ऐसे जा रहा था, वो अभी भी इंडक्टर के थ्रू ऐसे ही जाएगा. बोलो हाँ. यस कितना? E1 बाय R1. ये बात अलग है. अब लूप ये बन गया, तो इस लूप में ऐसे करंट जाना चाहिए, हाँ या ना? अब ये बता दो इंडक्टर बैटरी की इसमें ड्राइव क्या कर रहा होगा? मेरे को तो लग रहा है कि इसमें करंट इंडक्टर ड्राइव कर रहा है. बोलो हाँ. इंडक्टर ड्राइव कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस E2 को ओवरकम करके, E2 को ओवरकम करके. बोलो हाँ. कौन है भाई जो बार बार मैसेज मार रहा है? मतलब हु इज दैट पर्सन? ओके. हाँ, क्या कह रहा था? करंट हमारा ऐसे जा रहा है. अब इसके अक्रॉस VL कैसे मानू? कैसे मानू गाइस? या इसको प्लस मानू, इसको माइनस मानू, या इसको प्लस मानू, इसको माइनस मानू? ये बताओ फर्क पड़ रहा है? किसको क्या प्लस मान रहे हो, किसको माइनस मान रहे हो? नहीं पड़ रहा फर्क. तुम चाहो तो ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लेना, VL या V डैश ले लेना. अब KVL लगा दो. KVL लगा दोगे तो क्या आएगा? E2 प्लस V डैश प्लस करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस ही होगा, ऐसे जाऊंगा तो दैट विल बी IR2. बोलो हाँ. सही है? V डैश की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ऑफ E2, I को लिख दिया E1 बाय R1. सॉरी, ये डिवाइड करना पड़ेगा ना. माइनस ऑफ E2 बाय R2, I हो गया E1 बाय R1. बोलो हाँ. तो ये आ गया माइनस ऑफ E2 बाय E1 R1 बाय R2. किस किस को ये समझ में आया? यस तो नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये वाला पॉजिटिव है यस और ये वाला नेगेटिव है. तो पहले ही कह रहा था कि ये बैटरी ऐसे बिहेव करेगी, हाँ या ना? ये बैटरी ऐसे बिहेव करेगी क्योंकि तभी तो करंट ऐसे ड्राइव हो पा रहा है. इसके अक्रॉस बैटरी इंड्यूस हो गई. ऐसी बैटरी इंड्यूस होएगी कि वो कहेगी मेरे अंदर एकदम से करंट चेंज नहीं होना चाहिए. किस किस को ये बात हजम हुई है? इंडक्टर क्या कहता है? मेरे अक्रॉस एकदम से फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए. L कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट का तभी होगी जब एकदम से करंट कांस्टेंट हो, हाँ या ना? तो करंट वही रहना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से आ जाएगा. बोलो हाँ. और वो इतना आना चाहिए कि करंट E1 बाय R1 जाए, E1 बाय R1 जाए, हाँ या ना? नहीं हजम हुआ तो बोल दो कि सर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. सर ये लास्ट वाली स्टेटमेंट रिपीट करना, वो जो आपने अभी जस्ट बोले था.
यार ये बताओ, इंडक्टर कहता है मेरे अक्रॉस एकदम से करंट चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए, चलेगा? और अगर मेरे अक्रॉस करंट फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए तो करंट चेंज नहीं होगा, तो जो करंट पहले जा रहा था अब भी वही जाएगा, और अभी भी अगर वो करंट जाएगा तो वो वही करंट जा रहा होगा E1/R1। बोलो हाँ। हाँ सही यस है। और ये करंट अगर जा रहा है लेकिन बैटरी यहां पर E2 है, यहां पर रेजिस्टेंस R2 है, तो ये एक बेसिकली बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा V डैश की। क्या मैं ये कह सकता हूं V डैश -E2 शुड बी टेक्निकली E1/R1? सही है कि नहीं है? यही तो हो रहा है यस सर कि V डैश -E2, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या इसमें? सॉरी, हाँ यस सर, प्लस होगा। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा। तब से यही सोच रही थी, मेरे को लगा मेरे को ही गलत पता है। अरे तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तुम देख तो सकते हो, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन ही नहीं लगाया बेवकूफों की तरह। सर V मैं डैश यही -E2 -IR2, और मैं कहूँ यार कुछ तो डायमेंशनली भी गड़बड़ होने के चांसेस लग रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं सोच रहा हूँ डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे हो गया है। ये आ रहा है -E2 माइनस आई को लिख दिया E1/R1 इंटू R2। मैं कहूँ डायमेंशनली गड़बड़ हो रही है, तो ये ऐसे V डैश की बैटरी बन रही है। इस बैटरी को, इसका मतलब ये बैटरी V डैश मैंने गलत माना था, मैंने जानबूझ के, मुझे पता था कि कैसे होगी, लेकिन जानबूझ के मैंने इसे नेगेटिव माना था, इसे पॉजिटिव माना था, हाँ या ना? तो बैटरी उल्टी बनेगी, और कितने की बैटरी बनेगी? E2R1 प्लस E2R1 प्लस E1R2 अपॉन R1। इससे भी वही बन रहा होगा कि एक बैटरी मान लो V डैश की, तो V डैश -E2 डिवाइडेड बाय R2 शुड बी करंट शुड बी E1/R1। बोलो हाँ। अब कोई ये सोच रहा है कि ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखी? कोई बता सकता है मैंने कैसे लिखी है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से सोचा है, हाँ या ना? नहीं समझे? अरे भाई एक बैटरी ऐसे लगा दो, और एक रजिस्टर लगा दो, और एक बैटरी ऐसे लगा दो, और ये कहो करंट ऐसे जा रहा है, तो कितना होगा? दिस बैटरी माइनस दिस बैटरी डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस शुड बी करंट और नॉट? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ sir. सेल्स Yes, माना है sir. नहीं माना है? अब यस जिसको डीसी सर्किट नहीं आता ना, तो भैया उसको एलआर सर्किट भी नहीं आ सकता। जिसको डीसी सर्किट नहीं आता ना, उसको आरसी सर्किट भी नहीं आ सकता। और जिसको डीसी सर्किट नहीं आता ना, वो सर्किट वाले क्वेश्चन छोड़ ही दे तो बढ़िया है। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? और किसी के यहाँ पंखा क्यों चल रहा है भाई ऐसे? म्यूट कर लो यार अपने आप को। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? वी डैश की वैल्यू आ गई E1/R1 प्लस E2/R2, हाँ या ना, इंटू R2। तो वही आ गया E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1, हाँ या ना? सेम आ गया। पहले मैं ये क्वेश्चन ना वैल्यूज लेके कराता था, E2E ऐसे कर करके, R2R 3R ऐसे करके। मैंने इस बार सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जनरली करा देते हैं E1R1 E2R2 करके, हाँ या ना? दैट विल मेक मोर सेंस। एटलीस्ट तुम कंफ्यूज तो नहीं होगे। गॉट इट? ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? एवरीबॉडी बोलो कि सर आ गया, कुछ कुछ आ गया, कुछ कुछ नहीं, पूरा आ गया। सर आ गया पूरा। यस सर अब स्टेडी स्टेट, इसी सर्किट का स्टेडी एक स्टेट। मिनट ऊपर कर दो। लेकिन हद बच्चे यार, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, मतलब हद हो गई, और तुम लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। और मैं सोच रहा हूँ कई देर से, यार कुछ तो वियर्ड हुआ है। वहां पे जो चेक भी किया मैंने कहा क्या गलती कर दी यार मैंने, डायमेंशनल सही नहीं है। लिख लिया गाइज? यस सर ओके, उसके बाद स्टेडी स्टेट पे आ जाओ। कहां पे आ जाओ गाइज? स्टेडी स्टेट पे आ जाओ। स्टेडी स्टेट है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बिकॉज VL विल बी जीरो। वाई VL विल बी जीरो? बिकॉज VL होता है LdI/dt,
हाँ या ना? और हम कहेंगे करंट कांस्टेंट है। स्टेडी स्टेट का मतलब है थिंग्स बिकम स्टेडी। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? अर्थात things become steady. If things become steady, that means they stop changing. That means current should stop changing. Current should become constant. Current becomes constant. Di by dt becomes zero. VL becomes zero. It becomes a short circuit. This was E2. This was R2. Can I conclude that steady state current will be ऊपर से नीचे E2 by R2? बोलो हाँ। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम कहेंगे इनिशियली वो नीचे से ऊपर था E1 बाय R1 और स्टेडी स्टेट में वो ऊपर से नीचे है E2 बाय R2। तो कभी ना कभी डायरेक्शन भी चेंज हुई होगी। किस किस को फील आ रही है हो क्या रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं फील ये आ रही है कि स्टार्टिंग में ये सर्किट था, ये इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था ऐसी, और करंट ऐसे ड्राइव कर रहा था कितना? E1 बाय R1। ये E2 है, ये R2 है। धीरे धीरे ये बैटरी कमजोर होती जाएगी, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। करंट की वैल्यू कम होते होते कभी ना कभी इसकी वैल्यू E2 के बराबर हो जाएगी। तो E2 के बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बराबर, हाँ या ना? ये बैटरी कभी ना कभी ऐसे हो जाएगी E2 के बराबर। उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर ये और कमजोर होएगी और कमजोर होएगी, तो करंट उल्टा हो जाएगा और फिर स्टेडी स्टेट में आते आते ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं करंट हमारा E2 बाय R2 हो जाएगा। हजम हुई है बात या नहीं हुई है? हाँ या ना? हो गई है सर। हो गई है। क्या मैं ये कह सकता हूं जो VL वर्सेस T का ग्राफ होगा वो क्या होगा? पहले कोई EMF इंड्यूस नहीं था इसके अक्रॉस, अचानक से V डैश आ गया और इंफिनिटी तक आते आते फिर से जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है। और टाइम टी एनालिसिस, टाइम टी एनालिसिस में तुम सर्किट बनाते हो टाइम टी पे। अब टाइम टी पे डिपेंड करता है तुम कैसे मान रहे हो। भाई टाइम टी पे ऐसे भी मान सकते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, ये E2 है, ये R2 है। ध्यान ये रखना कि जैसे भी करंट मानो उसके हिसाब से प्लस माइनस लिखना। अब कोई अगर ये ध्यान से सोचे तो दे वुड रियलाइज कि स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्लस माइनस कैसे मानो, क्योंकि उस टाइम पे तुम उसे LdI/dt नहीं लिखने वाले, हाँ या ना? किस किस को मेरी बात समझ में आई है? भाई V डैश तुमने ऐसे माना या इससे उल्टा माना होता कोई फर्क पड़ रहा था? तुम तो KVL लगा के V डैश की वैल्यू निकाल रहे हो टाइम Yes. t0 प्लस पे। तो V डैश अगर तुम सही भी मान लेते ना तो सीधा वैल्यू आ जाती। मैंने तो गलत माना। उस टाइम पे कोई बच्चा ये कहता नहीं नहीं करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जहां पे करंट घुसता है उसको प्लस मानो और जहां से निकलता है उसको माइनस मानो। मैंने कहा जीरो प्लस पे तुम उसको LdI/dt तो नहीं लिखने वाले ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है कि तुम किसको प्लस माइनस मान रहे हो, हाँ या ना? उसको एक्स मान लो मेरी बला से, कि पोटेंशियल डिफरेंस को V डैश मान लो कुछ भी पोलैरिटी के साथ और सॉल्व कर दो KVL, तो V डैश निकल जाएगा, हाँ या ना? यस। लेकिन टाइम टी एनालिसिस में जो तुमने करंट माना है, तो इंडक्टर में देखो वो करंट किस प्रकार से जा रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस लिखो और इसको लिख दो LdI/dt। अब KVL लगा दो। KVL लगाओगे तो बन जाएगा E2 माइनस LdI/dt माइनस IR2 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा DI अपॉन E2 माइनस IR2 इज dt अपॉन L टाइम t0 पे। अब देखो लिमिट भी ध्यान से देखनी पड़ेगी। टाइम t0 पे तुमने करंट टाइम t पे ऊपर से नीचे माना है और t0 पे करंट नीचे से ऊपर था, तो माइनस E1 बाय R1 टाइम t पे I हो गया। बोलो हाँ। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस। तो ये बन जाएगा ln, ये बन जाएगा ln E2 माइनस IR2 अपॉन E2 माइनस माइनस प्लस E1 बाय
R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय माइनस R2, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस R2t बाय L। एग्रीड और नॉट? सही है? ये कौन सा है? ये E2 है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा E2 माइनस ऑफ E2 प्लस E1 R2 बाय R1 e to the power minus R2t by L whole divided by R2। चलेगा एवरीबॉडी? Yes, sir. yes sir, चेक भी कर सकते हो। इन्फिनिटी डालूंगा तो करंट की वैल्यू आ रही है E2 बाय R2। सही है, सही है। VL चेक कर सकता हूं। VL क्या है? L di by dt, L di by dt, हाँ या ना? हाँ, VL क्या है? L di by dt। तो ये हो गया L बाय R2, डिफरेंशिएट मारोगे, पहला कांस्टेंट टर्म तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ E2 प्लस E1 R2 बाय R1। मेरे को लग रहा है जनरल लेके ना मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी सी मार दी। e टू द पावर माइनस R2t बाय L, तो ये हो गया इंटू माइनस R2 बाय L, हाँ या ना? R2 से R2 कट गया, R2 से R2 कट गया, L से L कट गया, तो ये बन जाएगा माइनस से माइनस कट गया, E2 प्लस E1 R2 बाय R1 e टू द पावर माइनस R2t बाय L। इनिशियली VL की वैल्यू यही आ रही थी, बोलो हाँ? हाँ यही आई थी, E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1, हाँ या ना? और ये प्लस क्यों आया है? क्योंकि यही पोलैरिटी भी आई थी, यही पोलैरिटी भी आई थी। आई थिंक ये प्लस था और ये माइनस था, हाँ या ना? T0 प्लस पे, T0 प्लस पे, ये T0 प्लस की वैल्यू आ गई ना। पर्निका समझ में आया है? यस सर। पक्का? अच्छा, टाइम टी पे अगर जो ये मैंने माना है इसकी जगह उल्टा मान लेते हैं ना, तो इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि तुमने टाइम टी पे ये मान लिया, तुमने टाइम टी पे सर्किट बनाया और मान लो तुमने करंट ऐसे मान लिया, फिर मैंने कहा फिर तुमने इसमें करंट ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसको एल डी आई बाई डी टी लिख दो। बोलो हाँ? केवीएल लिखो। केवीएल लिखोगे तो आएगा E2 प्लस एल डी आई बाई डी टी, और करंट, और मैं ऐसे जा रहा हूं तो प्लस आई R2, तो ये आ गया डी आई अपॉन E2 प्लस आई R2 इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई एल। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो देख लेना। T0 पे करंट की वैल्यू प्लस होगी E1 बाय R1। बोलो हाँ? टाइम T पे आई हो जाएगी। अब ये आ जाएगा E2 प्लस आई R2 डिवाइडेड बाय E2 प्लस E1 बाय R1 इंटू R2 इज e टू द पावर माइनस R2t बाय L। अब बच्चे कहेंगे सर देखो इन्फिनिटी पे अगर देखा जाए T इन्फिनिटी डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो करंट की फाइनल वैल्यू आ रही है माइनस E2 बाय R2। मैंने कहा सही भी है, सही भी है। तुमने टाइम T पे नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ करंट माना है, स्टेडी स्टेट में ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो माइनस E2 बाय R2 तो होनी चाहिए स्टेडी स्टेट में। बोलो हाँ? सही कहा कि नहीं कहा? एवरीबडी गॉट इट? यस सर। यस सर। अगली चीज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लिया। अगली चीज इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लिया। कितना आ रहा है? ये आ रहा है E2 प्लस E1 R2 बाय R1 e टू द पावर समथिंग समथिंग माइनस R2t बाय L, और फिर माइनस कर दो E2
और फिर डिवाइड कर दो R2 से। बोलो हाँ, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी हो गया। अब VL मैंने कैसे डिफाइन किया है, ऐसे LdI/dt, ऐसे LdI/dt। तो मैंने VL कह दिया LdI/dt। करना जरा, L मल्टीप्लाई किया, dI/dt करूंगा, सेकंड टर्म तो डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगी, ये R2 होगा, और ये बन जाएगा E2 + E1 R2/R1 e⁻ -R2T/L मल्टीप्लाइड बाय R2/L। अब ये R2 से R2 कट गया, L से L कट गया। अब बच्चे कहेंगे ओवरऑल आंसर में नेगेटिव आ गया, -E2 + E1 R2/R1 e⁻ -T/τ। अब भाई बच्चे कहेंगे नेगेटिव क्यों आ गया? यार सही भी है, तुमने टाइम टी पे पोलैरिटी ये मानी है, टाइम टी पे तुमने पोलैरिटी ये मानी है, सही है। और T0+ पे पोलैरिटी उल्टी थी इसके, V' जो निकाली थी, और वो वैल्यू यही थी, मैग्नीट्यूड यही था, पोलैरिटी उल्टी थी। किस किस को ये समझ में आया है? गैस कैसा लगा, टफ लगा क्या? वेरिएबल्स लेना काम कराया, इट बैकफायर्ड। आई शुड हैव टेकन द सिंपलर ई और 2E और कुछ इस टाइप के लेके। किस किस को ऐसा लग रहा है वो लेते ज्यादा अच्छा लगता शायद? यारो समझ में आया है? यस सर। Yes. पक्का? चलो यार तुम कर लो, एक अगला क्वेश्चन ना तुम कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे। लो, मे बी दिस वुड बी फन। ऐसे है, ये सपोज ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये सपोज E है, और ये सपोज 3E है, सही है। ये R है, ये L है। स्विच 1 is closed for a long time. Switch 1 is closed for a long time. At t equal to 0, switch 1 is opened and switch 2 is closed. ठीक है? At t0, switch 1 is opened and switch 2 is closed. Find पहली चीज current and VL at 0 plus IL and VL. Second thing, IL and VL at t infinity. Third thing, IL and VL as a function of t, and plot their graphs. करो भाई करो, ये क्वेश्चन कर लोगे ना, अगला क्वेश्चन फिर कराऊंगा, दोनों स्विचों को एक साथ बंद कर दिया, दैट विल बी मोर फन। हाँ या ना? We have got 5 minutes to do this question. So guys, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 माइनस पे, t इक्वल टू 0 माइनस पे ये चीज बहुत देर तक बंद है, ये चीज बहुत देर तक बंद है, तो ये जो सर्किट है ये अपनी स्टेडी स्टेट में है, और ये अपनी अगर स्टेडी स्टेट में है तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे 3E/R, चलेगा क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 0 माइनस की हालत है, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, सर्किट हमारा चेंज हो जाएगा। स्विच 1 को खोल दिया है, स्विच 2 को बंद कर दिया है, ये इंडक्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, और इसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है, अभी भी कितना जा रहा है, 3E/R ही जा रहा है, ये E हो गया। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये बैटरी बिहेव कर रही है ऐसे 2E की, तभी इतना करंट होगा।
अब ये मत कहना कि सर आपने तो वर्बली कर दिया, सही है कि नहीं है? E + 2E 3E 3E by R, ये ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये VL हो जाएगा। कोई अगर कहे कि नहीं सर हमें तो फील ही नहीं आ रही, मैंने कहा यार कुछ मान लेना, प्लस माइनस मान लेना और V मान लेना। तो अब KVL लगा देना, E - V माइनस ऑफ 3E by R इंटू R इक्वल टू 0। इससे V की वैल्यू आ जाएगी -2E। -2E का मतलब वही हुआ कि इस डायरेक्शन में 2E। बोलो हाँ। इसके बाद आएगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आएगा तो इंडक्टर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये रेजिस्टर है, ये E है, ये R है, तो करंट इधर की तरफ हो जाएगा E by R। टेक्निकली तो इसमें डिके ऑफ करंट हुआ है, क्योंकि हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले भी उसी डायरेक्शन में था 3E by R, और स्टेडी स्टेट में उसी डायरेक्शन में आ गया E by R। बोलो हाँ। यस तो करंट का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें जो भी पोलैरिटी आई है उसको प्लस मानूंगा मैं, तो मैं कह सकता हूँ VL एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ कैसा होगा, पहले 0 होगा, अचानक से इंड्यूस होके 2E हो जाएगा, और फिर इंफिनिटी पे फिर से 0 हो जाएगा। तो ये VL वर्सेस टी का ग्राफ हो गया, ये करंट थ्रू इंडक्टर वर्सेस टी का ग्राफ हो गया। इज दैट फाइन? टाइम टी एनालिसिस लगाना है, टाइम टी एनालिसिस लगाना है। तो टाइम टी पे पहले सर्किट बनाओ, पहले टाइम टी पे सर्किट बनाओ कुछ अजम्पशंस के साथ कि भाई हमने कुछ डायरेक्शन में करंट अज्यूम कर लिया। तो हमने भाई ऐसे अज्यूम कर लिया, ऐसे, ये E हो गया, ये R हो गया, और ये फिर प्लस मानना, ये माइनस मानना, इसको LdI/dt बोल देना। अब टाइम टी एनालिसिस लगा दिया तो ये आ जाएगा E - LdI/dt - IR इक्वल टू 0। तो DI अपॉन E - IR इज dt/L। टाइम t 0 पे करंट की वैल्यू थी इसी डायरेक्शन में 3E by R, और टाइम t पे करंट हो गया I, तो ये बन जाएगा E - IR अपॉन -2E इक्वल टू E टू द पावर -RT/L। चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे? इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालोगे तो I की वैल्यू E by R आ रही है, सही है हाँ या ना, प्लस I E by R आ रही है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना हो गया? E + 2E E टू द पावर -RT/L डिवाइडेड बाय R। VL कितना हो जाएगा? LdI/dt, LdI/dt, LdI/dt किया तो ये आ जाएगा -2E E टू द पावर -RT/L। ये -2E क्यों आया? क्योंकि टाइम t पे हमने पोलैरिटी कैसी मानी है? ऐसी मानी है, और टाइम t पे t इक्वल टू 0 पे पोलैरिटी ऐसी नहीं थी, इसके उल्टी थी 2E, तो इसीलिए वो -2E आया है कि इनिशियल वैल्यू -2E है, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. टफ था क्या? नहीं सर, हो गया था। हो गया था। अब जैसे सपोज करो, अनदर क्वेश्चन, सपोज ये स्विच है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर ले लो, ये रेजिस्टर ले लो, चलो यहां भी रेजिस्टर ले लो, ऐसे ले लेते हैं। स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये ले लो 2E, ये ले लो R R R, और ये ले लो E। अब क्वेश्चन ये है, स्विच 1 इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, स्विच 1 इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, स्विच 2 इज ओपन, स्विच 2 इज ओपन। स्टोरी बना दिया हमने भाई,
स्विच 1 बहुत देर तक बंद है, स्विच 2 खुला हुआ है. At t equal to 0, switch 2 is also closed, keeping S1 closed. Keeping S1 closed. फिर से सेम कहानी बोली गई है कि t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस बताओ, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ग्राफ ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बताओ, एंड टाइम t पे करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ t एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ t बताओ. क्वेश्चन समझ में आया है? शुड आई लेट अस सी. भाई क्या बोल क्या रहा है ये कह रहा है S1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत देर तक बंद है, और S2 खुला हुआ है. इसका मतलब इस सर्किट की स्टेडी स्टेट आ चुकी है, इस सर्किट की स्टेडी स्टेट आ चुकी है, और इस सर्किट की स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है. तो इसमें करंट, इस पूरे में करंट ऐसे जा रहा है, और ये करंट की वैल्यू कितनी है? ये है E डिवाइडेड बाय 2R. बोलो हाँ. Yes. अब हम कहेंगे 0 प्लस पे क्या होगा. ये हालत है t इक्वल टू 0 माइनस पे, ये हालत है t इक्वल टू 0 माइनस पे. t इक्वल टू 0 प्लस पे दोनों लूप एक्टिव हो जाएंगे, दोनों लूप एक्टिव हो जाएंगे. लेट अस से दैट ये लूप होगा. अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टर कहता है मेरे थ्रू करंट चेंज नहीं होना चाहिए. तो इंडक्टर ये कहेगा कि इस ब्रांच में करंट E/2R जाना ही चाहिए. बोलो हाँ. इस ब्रांच में, सिर्फ इस ब्रांच में, बाकी सब ब्रांचेस में चेंज हो जाएगा, इंडक्टर के थ्रू करंट चेंज नहीं होना चाहिए, E/2R इसमें जाना चाहिए. तो मतलब कुछ भी बोल लो यार, ऐसे बोल दो कि इधर x जा रहा है तो इधर से आ रहा होगा x प्लस E/2R. बोलो हाँ. करंट इनकमिंग इज करंट आउटगोइंग. इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा. मैंने कहा हु केयर्स, प्लस माइनस बोल दो VL. बोलो हाँ. L सबस्क्रिप्ट में है. कोई अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है और वो V/L सोच रहा है तो मतलब वो बुद्धू है. VL मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर को VL बोल रहा हूँ. ठीक है. अब मारो KVL. बच्चे को लग रहा है कि यार ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है. कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है यार? दो ही तो अननोन है, एक VL अननोन है, एक X अननोन है. हाँ या ना? और दो KVL की इक्वेशन हो जाएंगी. तो ये क्या हो गया? ये था 2E, ये था E. लेफ्ट वाले पे KVL मारूंगा तो क्या आ जाएगा? 2E माइनस VL, 2E माइनस VL माइनस ऑफ E/2R into R and minus of X plus E/2R into R equal to 0. सही है? तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2E माइनस E/2 और फिर से माइनस E/2. तो ये बन जाएगा E माइनस VL, E माइनस VL माइनस XR इक्वल टू 0. सही है? गॉट इट? राइट हैंड साइड में हो जाएगा E/2R इंटू R प्लस VL माइनस E माइनस ऑफ XR इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा VL माइनस E/2 माइनस E/2 माइनस XR इक्वल टू 0. मान लो मुझे VL निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? E प्लस E/2 दैट इज 3E/2, दैट विल बी 3E/2 माइनस 2VL इक्वल टू 0. तो VL आ जाएगा 3E/4 और ये पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब जो पोलैरिटी मानी है वो सही है, जो पोलैरिटी मानी है वो
सही है, इसका मतलब ये बिहेव करेगा लाइक अ बैटरी ऑफ 3e/4। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? yes, और करंट भी निकाल सकते थे, एक्स भी निकाल सकते थे। एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा e माइनस 3e/4 दैट इज e/4 इज एक्स आर। पहली इक्वेशन से लिख दिया मैंने। तो e/4r तो मतलब x की वैल्यू हो गई e/4r। बोलो हाँ। अरे इस वाले से लिखा है, वैल्यू डाल दी मैंने vl की। तो इसका मतलब इधर से e/2r आया, इधर से e/4 आया। यहां पर कोई एमीटर लगा देते तो उसकी रीडिंग क्या हो जाती? उसकी रीडिंग हो जाती e/2r प्लस शिट 4r। हाँ आर भी तो होगा नीचे, डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों कर रहा हूँ बार बार। ठीक है 3e/, अच्छा ये ईएमएफ लिखा था मैंने e/4r। सॉरी 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 सॉरी, मेरे को लगा मैंने वो लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है। हाँ e/4r है ना, 3e/4r नहीं है, e/4r है। तो e/4r प्लस e/2r, तो इस एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? e/2r प्लस e/4r। बोलो हाँ। ये कौन सी रीडिंग है? ये 0+ वाली रीडिंग है। बोलो हाँ। ये किसकी रीडिंग है? इस एमीटर की रीडिंग है 0+ पे। क्यों गाइस? yes, पूछ सकता था ना क्वेश्चन के अंदर कि सर्किट में एक हाँ, एमीटर लगा, एक आइडियल एमीटर लगा दिया और फिर कह रहे हैं यहां पर आइडियल एमीटर लगा के कह रहे हैं कि भाई इसकी रीडिंग बता दो 0+ पे क्या होगी। फिर पूछ सकते हैं स्टेडी स्टेट में क्या होगी। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में फिर से सर्किट बनाना। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ शॉर्ट सर्किट। यार ये तो डीसी सर्किट का क्वेश्चन बन गया। किस किस को ये बात हजम हुई? ये तो डीसी सर्किट्स का क्वेश्चन बन गया कि ये ई है, ये 2e है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। हाँ या ना? इसके अंदर करंट मान लो x, इसमें मान लो y, इसमें मान लो x माइनस वाई। मारो केवीएल। ये स्टेडी स्टेट है t इक्वल टू इंफिनिटी। हाँ या ना? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था? लाइक अ शॉर्ट सर्किट, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो इस पे लगाएंगे तो क्या होगा? 2e माइनस वाई आर माइनस एक्स आर इक्वल टू 0। और इसमें हो जाएगा वाई आर माइनस ई माइनस ऑफ एक्स आर माइनस माइनस प्लस वाई आर हो जाएगा इक्वल टू 0। मान लो मुझे इंडक्टर के थ्रू करंट चाहिए स्टेडी स्टेट में, तो मुझे एक्स नहीं चाहिए। एक्स नहीं चाहिए तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स आर कट जाएगा, ये 2e, ये 3e हो जाएगा, -3 YR, नहीं नहीं प्लस, हाँ -3 YR हो रहा है। ठीक है, तो y हो गया e/r, y हो गया e/r। y अगर e/r हो गया तो yr हो गया e, तो ये हो गया 2e माइनस ई इक्वल टू एक्स आर हो गया। तो x भी हमारा e/r हो गया, x भी e/r हो गया, y भी e/r हो गया। ओह माय गॉड, एम आई राइट? x भी e/r हो गया, y भी e/r हो गया। इसका मतलब x माइनस वाई 0 हो गया स्टेडी स्टेट में। हो गया तो हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई एवरीबॉडी? yes sir, क्योंकि x भी हमारा e/r हो रहा है, y भी हमारा e/r हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई 0 हो गया स्टेडी स्टेट में। राइट वाले में करंट जा ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। आई एम सरप्राइज्ड एज यू। ठीक है कि नहीं है? दैट मीन्स कि मतलब मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें ऐसा आ रहा है तो आ रहा है। हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया स्टेडी स्टेट में क्या करना था? yes, अब टाइम टी में फिर से सर्किट बनाओ। टाइम टी में फिर से सर्किट बनाओ। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो इंडक्टर के थ्रू करंट लोगे वो सिंगल वेरिएबल में लेना। समझे कुछ? टाइम टी पे बेवकूफी मत दिखाना कि भाई पता चला जी इसमें करंट x ले लिया, इसमें y ले लिया, इसमें x माइनस वाई ले लिया, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसमें अगर करंट x ले रहे हो तो बेटा इंडक्टर वाले में y ले लेना। हाँ या ना? उसको सिंगल वेरिएबल में रखना, उसको सिंगल वेरिएबल में रखना। और ये व्हाट हैपेंड टू माय इरेजर? पॉज करो रिकॉर्डिंग।
सो गाइज ये 2e हो गया, ये e हो गया, ये r है, ये r है, ये r है। और मैंने कहा इस वाले को सिंगल वेरिएबल में रखना, इसको x माइनस वाई बोल देना। अब इसको फिर प्लस माइनस लिख दोगे, l कितना, dy बाई डी टी। बोलो हाँ। अब समझ में आया ना मैं क्यों कह रहा था कि बीच वाले को सिंगल वेरिएबल में रखना है, नहीं तो वहां पर एल डी ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई बाई डी टी लिख देते, फिर मतलब पागल हो जाते हैं उसे सॉल्व करते हुए। बोलो हाँ। Yes, sir. अब केवीएल मारा तो क्या होगा, 2e माइनस एल डी वाई बाई डी टी माइनस वाई आर माइनस एक्स आर इक्वल टू 0। इस वाले पे केवीएल मारेंगे तो ये आ जाएगा वाई आर प्लस एल डी वाई बाई डी टी माइनस ई माइनस ऑफ एक्स आर माइनस माइनस प्लस वाई आर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई आर। बोलो हाँ। मुझे x नहीं चाहिए मान लो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y और t में बनानी है, तो इसको मैं कर दूं सब्ट्रैक्ट, x कट गया, ये आ गया 2e माइनस माइनस प्लस e, तो ये आ गया 3e, और ये हो गया माइनस 3yr और माइनस 2l dy बाई डी टी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय 3e माइनस 3yr इज dt बाई 2l। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टाइम t0 पे y की वैल्यू कितनी है, अरे y क्या है, ऊपर से नीचे आता हुआ करंट बीच वाले में, ऊपर से नीचे आता हुआ करंट बीच वाले E में, by 2R. और इसमें e बाई 2r है, ऊपर से नीचे ही आ रहा था, ऊपर से नीचे ही आ रहा था, तो ऊपर से नीचे ही आ रहा था, तो प्लस e बाई 2r लिख देंगे y एट टाइम t। अब इसको जरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3e माइनस 3yr अपॉन 3e माइनस 3e बाई 2, 3e माइनस 3e बाई 2 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3e, तो इसको ऊपर ही ले जाओ यार, इसको लिख दो 3e बाई 2 e टू द पावर माइनस 3RT बाई 2l। एक शिक्षा तो ये मिली कि टाइम कांस्टेंट इस केस में हो जाएगा 2l बाई 3r। बोलो हाँ, सही है। दूसरी चीज, अगर मैं इंफिनिटी डालता हूं, अगर मैं इंफिनिटी डालता हूं तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू स्टेडी स्टेट में आ जाएगी e बाई आर पॉजिटिव में। बोलो हाँ, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो y की वैल्यू आ गई 3e बाई 3r, y की वैल्यू आ गई e बाई आर। ये चेक करना चाह रहा, सही है, सही है। y की वैल्यू स्टेडी स्टेट में e बाई आर आ रही है ऊपर से नीचे। बोलो हाँ, यही आ रहा था। किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes. और VL कितना है, L dy बाई डी टी, वो भी चेक कर सकते हैं, L dy बाई डी टी। तो इसको पहले तो y को एक तरफ ले आके लिख दो, ये आ जाएगा 3e माइनस 3e बाई 2, 3e बाई 2 e टू द पावर माइनस 3RT बाई 2l डिवाइडेड बाई 3r। हाँ या ना? मुझे चाहिए L dy बाई डी टी, L dy बाई डी टी, L आ गया डिवाइडेड बाई 3r आ गया, माइनस 3e बाई 2 आ गया, इंटू में माइनस 3r बाई 2l आ गया, e टू द पावर माइनस 3RT बाई 2l आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3r से 3r कटा, एक l से l कटा, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3e बाई 4 आ गया, e टू द पावर माइनस t बाई टॉ। इनिशियल ईएमएफ नीचे से पोलैरिटी यही होनी चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, और 3/4 होना चाहिए। 3/4 था क्या? 3, अबे कहीं तो निकाला था, VL आ रहा था 3/4, और पोलैरिटी भी वही थी, पोलैरिटी भी वही थी, दिखाई दे रहा है, ये वाली पोलैरिटी थी और ये वाली वैल्यू थी। किस किस को हजम हुई ये बात? सदमा वदमा तो नहीं लग गया किसी को, ये बता दो पहले ही, या लग चुका है? एवरीबॉडी, अरे गॉट इट और नॉट?
Yes, sir. पक्का? गाइस समझ में आया है? यस सर, आ गया। बढ़िया था। Yes. यस सर। ठीक है, सो मतलब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं यार, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल वाला तुम्हें सबसे पहले याद होना चाहिए। क्या? सिंपल रजिस्टर, सिंपल बैटरी, सिंपल इंडक्टर, इनिशियल कंडीशन करंट 0, बंद किया तो करंट ग्रो करेगा और बन जाएगा E/R 1 - e⁻ t/τ, और VL बन जाएगा e⁻t/τ। हाँ या ना? ये सिंपल वाला याद होना चाहिए, बाकी तो निकाल लेंगे। अच्छा एक और चीज बताओ, टाइम t पे ये टाइम कांस्टेंट आया है 2L/3R, 2L/3R आया है टाइम कांस्टेंट, हाँ या ना? इज देयर अ शॉर्टकट टू फाइंड दिस? यस देयर इज अ शॉर्टकट। ये सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें क्या करो, शॉर्ट द बैटरीज, शॉर्ट द कैपेसिटर में भी कहा था मैंने, शॉर्ट द बैटरीज, Open the inductor. find R equivalent across the inductor, open the inductor, short battery, open the inductor, ठीक है, जैसे कैपेसिटर में कर रहे थे, एंड फाइंड R equivalent across inductor। तो शॉर्ट कर दी बैटरी तो ये सर्किट ये बन जाएगा। Am I right? एंड इंडक्टर के अक्रॉस R equivalent क्या होगा, ये R और ये R, ये वाला R और ये वाला R तो हो गए पैरेलल में, कितना हो गया R/2, और ये उसके साथ हो गया सीरीज में, तो कितना हो गया 3R/2, ये R इक्विवेलेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली बोल सकता हूं L/R इक्विवेलेंट, L/3R/2। बोलो हाँ, टाइम कांस्टेंट इज L/R इक्विवेलेंट। हालांकि ये चीज कभी तभी लगा पाओगे जब सिंगल इंडक्टर है, गॉट इट और नॉट? और 2 इंडक्टर होंगे फिर क्या करोगे, फिर 4 डालोगे? क्यों गाइज? मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स तो अभी कराया ही नहीं है, चिल मारो, लिख लो तो बता देना एवरीबॉडी। लिख लिया? Yes, sir. सो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें ग्रोथ ऑफ करंट होता था। एक और केस है जो रटना है, जिसका आंसर रटना है, वो है डिके ऑफ करंट वाला, डिके ऑफ करंट वाला, ओनली डिके ऑफ करंट। पहले ये लिख लो फिर बता देता हूं। लिख लिया सबने? एक सेकेंड ऊपर कर Yes. दो। या ऊपर करूं? हो गया sir. भाई सिंपल है हमारा, डिके ऑफ करंट। ऐसे अज्यूम करो कि ये इंडक्टर है और उसमें इनिशियली करंट जा रहा है, देयर इज नो अदर बैटरी, नो अदर स्विच, इनिशियली मान लिया कि करंट जा रहा है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये t=0 है बेसिकली, कि t=0 पे करंट जा रहा है, जा रहा है। गाइस बिना सॉल्व करे मैं ये कह सकता हूं कि ये बेसिकली बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। कितने की बैटरी? I0R की बैटरी। बोलो हाँ, सही है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? भाई तुम खुद सोचो ना यार, ये बैटरी होगी तभी तो ऐसे करंट जा रहा होगा, Yes, sir. ये यही पोलैरिटी होगी और यही करंट होगा फिर। तो बैटरी कितने की है? I0R की, तभी करंट हमारा I0 जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, हाँ या ना? कोई सोच रहा है सर ऐसे ही बोल रहे हैं, यार केवीएल से सोच लेना, क्या कर लेना, केवीएल से प्लस माइनस VL मान लेना, और फिर केवीएल मारोगे तो क्या आ जाएगा, VL की वैल्यू आ जाएगी इस पोलैरिटी के साथ I0R। सही है? स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, करंट 0 हो जाना चाहिए। यार करंट 0 होगा तो इसमें VL भी 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसमें स्टेडी स्टेट में देयर विल बी नो करंट,
देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस को ये समझ में आ रहा है? बच्चे सोचेंगे नहीं, अरे करंट कांस्टेंट होना चाहिए, करंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, वीएल जीरो होना चाहिए। वीएल जीरो हो गया, वीएल जीरो है और करंट तुम कुछ मान भी लोगे तो फिर क्या बोलोगे केवीएल से? जीरो माइनस आई आर इज जीरो। तो ना कोई करंट होगा और ना कुछ वीएल होगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? इसमें दोनों ही खत्म हो गए, हाँ या ना? Yes. इसमें स्टेडी स्टेट में ना करंट रहा ना पोटेंशियल डिफरेंस रहा। तुम ये सोच सकते हो कि क्यों करंट क्यों नहीं रहा? करंट कांस्टेंट हो जाता है। मैंने कहा करंट कांस्टेंट हो जाता है तो वीएल तो जीरो हो गया, वीएल जीरो हो गया तो इसका मतलब तुम केवीएल मारोगे तो सिर्फ आई आर माइनस आई आर आएगा। माइनस आई आर शुड बी जीरो, देयरफॉर करंट विल आल्सो बी जीरो। गॉट इट और नॉट? कुछ ड्राइव ही नहीं कर रहा ना उसमें। इसका मतलब इसमें डिके ऑफ करंट हो गया, करंट भी डिके हो गया और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिके हो गया। इसमें टाइम टी एनालिसिस कैसे करोगे इक्वेशन लिखने के लिए? टाइम टी एनालिसिस, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में आई मान लो टाइम टी पे। बेटा इस केस में प्लस किसको लेना चाहिए? ऐसे लेना चाहिए, बताओ क्यों? जहां से करंट अंदर एंटर करता है उसको प्लस मानते हैं, ये मैंने बताया है। जहां से करंट अंदर एंटर करता है उसको प्लस मानते हैं, जहां से एग्जिट करता है उसको माइनस मानते हैं और फिर उसको एल डी आई बाई डी टी लिख देते हैं। बोलो हाँ, ऑलवेज। केवीएल लगाओ, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज जीरो। ये बन जाएगा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर डी टी बाई एल इंटीग्रेटिंग इनिशियल करंट इज आई नॉट एट टाइम टी जीरो, करंट इज आई एट टाइम टी। हाँ या ना? करंट का फंक्शन क्या बन गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, डीके ऑफ करंट। चलेगा? इन्फिनिटी पे क्या हो गया? जीरो। जीरो पे कितना है? आई नॉट। व्हाट अबाउट वीएल? व्हाट अबाउट वीएल? वीएल हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, एल एल आई नॉट माइनस आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये आ जाएगा माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। बच्चे ये जरूर कह सकते हैं माइनस आई नॉट आर क्यों आया? यार वो टाइम टी पे तुमने इसे प्लस माना था, इसको माइनस माना था, जबकि ये गलत है। पोलैरिटी उल्टी बनी होगी बैटरी की। बोलो हाँ, इनिशियल पोलैरिटी उल्टी थी ना आई नॉट आर। हाँ sir. ठीक है कि नहीं है? तो ये बहुत आसान वाला Yes. केस हो गया, ये बहुत आसान वाला केस हो गया। इसमें हमारा करंट भी डिके करता है, पोटेंशियल भी डिके करता है। पोटेंशियल को डायरेक्टली भी ऐसे बोल सकते हो, आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, या v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, मैग्नीट्यूड के साथ सोचा जाए तो। हाँ या ना? और करंट का हमारा कैसा हो जाएगा? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। इस वाले क्वेश्चन में हीट जनरेटेड भी फाइनाइट होगी। बाकियों में तो क्या होता है? स्टेडी स्टेट में करंट चल रहा होता है। बाकी क्वेश्चनों में क्या होता है? स्टेडी स्टेट में करंट चल रहा होता है। चल रहा होता है तो हीट कंटिन्यूअसली जनरेट होती रहती है सर्किट के अंदर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. भाई बाकी हर क्वेश्चन में, इंडक्टर वाले क्वेश्चन में हीट नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? हीट जनरेटेड वुड बी इनफाइनाइट, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे भी करंट चल रहा होगा। एग्रीड? तो हीट जनरेट होती ही रहेगी। टाइम इंफिनिटी पे भी हीट जनरेट हो रही होगी, तो टोटल हीट जनरेटेड इनफाइनाइट हो जाएगी। इसमें टाइम इंफिनिटी पे करंट जीरो हो गया, तो इसमें हीट जनरेटेड फाइनाइट होएगी रजिस्टर में। उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? व्हाट इज टोटल हीट जनरेटेड इन रजिस्टर? फाइंड हीट टोटल जनरेटेड इन रजिस्टर। क्या हम ये कह सकते हैं दैट विल बी आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी? ऐसे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि करंट कांस्टेंट तो है नहीं, इंफिनिटी तक करंट जीरो हुआ है। हाँ या ना? तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल करना जीरो से इंफिनिटी। तुम सॉल्व करोगे, इसका आंसर मैं पहले बता दूं क्या आ जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये कह सकते हैं इंडक्टर की सारी एनर्जी जो इनिशियली थी वो सारी कहां चली गई? हीट में चली गई। बोलो हाँ, कहां चली गई? हीट में, हीट में चली गई। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट?
Yes, sir. पक्का? Yes. ये सॉल्व कर लोगे तब भी यही आएगा। देखो आई नॉट स्क्वेयर आर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस 2 आर टी बाई एल डी टी 0 से लेकर इंफिनिटी। चलेगा? ये यही चीज लिखी है मैंने। आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2t बाई टॉ, दैट इज 2 आर टी बाई एल। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, आई नॉट स्क्वायर आर, ये हो गया ई की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई की पावर माइनस 0, लिमिट भी डाल दी, डिवाइडेड बाय माइनस 2r बाई एल भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ। r से r कट जाएगा, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है, माइनस माइनस भी कट गया, तो ये हो गया l आई नॉट स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ। इसको डायरेक्टली बोल सकता था मैं, लॉस इन एनर्जी ऑफ इंडक्टर। एग्रीड? बोलो हाँ। आया है समझ में, नहीं आया है? Yes, sir. अब तुम्हें समझ में आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बना होगा। जैसे कह रहे हैं ना कि इनिशियल करंट आई नॉट था, अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बना होगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन ना एक्चुअली ऐसे बना होगा कि ये हो सकता है मैंने पेपर में भी डाला हो इस टाइप का मतलब नॉट मे बी नॉट द एग्जैक्टली द सेम, कि ये बैटरी ले ली, ये रजिस्टर ले लिया, ये इंडक्टर ले लिया, यहां पे स्विच लगा दिया, यहां पे स्विच लगा दिया, फिर यहां पर एक और स्विच लगा दिया, ये L है, ये E है, ये R1 है, ये R2 है। चलो फिर जनरल लेके कर दिया। पहले ये इससे कनेक्टेड था, नीचे वाले से, पहले ये नीचे वाले से कनेक्टेड था और इसकी सर्किट की थी स्टेडी स्टेट। क्या थी इसकी? स्टेडी स्टेट। गाइस इसकी स्टेडी स्टेट थी, तो करंट कैसे जा रहा होगा? ऐसे। बोलो हाँ। कितना करंट जा रहा होगा? E बाय R1, ऐसे। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. इसने कहा होगा T0 पे ना नीचे से ऊपर फ्लिप कर दिया T0 पे, T इक्वल टू 0 पे कर दिया फ्लिप। एग्रीड और नॉट? T इक्वल टू 0 पे कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ फ्लिप। अब तुम नीचे से जैसे ही ऊपर फ्लिप करोगे नीचे वाला सर्किट तो यूजलेस हो जाएगा, यहां से तो ओपन हो गया, यहां से तो ओपन हो गया। 0 प्लस पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस पे ये इंडक्टर होगा, ये रजिस्टर होगा, ये R2 वाला रजिस्टर है, और ये कहेगा मेरे अंदर करंट उतना ही होना चाहिए। कितना करंट होना चाहिए? E बाय R1 वाला। बोलो हाँ। इंडक्टर कहता है मेरे अंदर करंट चेंज नहीं आता एकदम से, मेरे में करंट T0 प्लस पे उतना ही होगा। बोलो हाँ। इसका मतलब ये कितने की बैटरी बन रहा है? ये VL ऐसी बैटरी बन रही है कितने की? I नॉट R2 की। एग्रीड? दैट इज E बाय R1 इंटू R2 की। किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अब इसमें डिके ऑफ करंट होगा, अब इसमें डिके ऑफ करंट होगा। हम ये कह सकते हैं इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस कौन सा R, R2T बाई एल। बोलो हाँ। VL क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा V नॉट, V नॉट हो गया E बाय R1 इंटू R2 ई टू द पावर माइनस R2T बाई एल। आई नॉट को भी चाहे तो लिख सकते हैं E बाय R1। बिना सॉल्व करे मैंने पहले ही बोल दिया भैया, रिजल्ट से कर दिया। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया है या नहीं आया है? टोटल हीट जनरेटेड इन R2, टोटल हीट जनरेटेड इन R2। स्टेडी स्टेट में इस सर्किट में करंट क्या होगा? 0। सारी एनर्जी ऑफ इंडक्टर हीट में चली गई, दैट इज हाफ L
E by R1 का स्क्वायर, that is heat total generated in R2. बोलो हाँ. Heat total generated in R2. अदरवाइज तो किसी को ज्यादा शॉक चढ़ रहा है तो I स्क्वायर R2 dt 0 से इंफिनिटी मारना, यही आना चाहिए. एग्रीड? Yes, sir. गाइस कैसा था? निशा समझ में आ रहा है? यस सर, पक्का? कोशिश तो कर ही रही हूँ, आ ही रहा है अभी तक तो। क्या कर रहे हो भाई? ये पीछे क्या बैकग्राउंड में चल रहा है? मम्मा आपको पता है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो. पीहू तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर. टफ है? नहीं सर, ठीक है. आसान सा ही है. किसने कहा एलआर सर्किट डिफिकल्ट है भाई? किसने कहा एलआर सर्किट डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान चीज है. ठीक है. अब जैसे सपोज करें t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया. ये r ले लो, ये r ले लो, ये 2r ले लो, ये l ले लो, ये e ले लो. गाइस 0 प्लस पे क्या होगा? t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं 0 प्लस पे इंडक्टर कहेगा मेरे अंदर इनिशियल करंट था नहीं, एकदम से करंट आना नहीं चाहिए, तो इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट. सो टेक्निकली दिस विल बिहेव लाइक अ सर्किट इस तरह का. 0 प्लस पे इंडक्टर कहेगा कि भैया मेरे अंदर एकदम से फ्लक्स चेंज नहीं होनी चाहिए, करंट चेंज नहीं होना चाहिए, आई विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट. सो टेक्निकली इसमें इधर की तरफ करंट जाएगा E बाय 2R, इसमें करंट जाएगा E बाय 2R, इसमें करंट जाएगा 0. हाँ या ना? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस हो जाएगा E बाय 2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस हो जाएगा E बाय 2. ये E की बैटरी थी, इसका मतलब इस वाले के अक्रॉस प्लस माइनस हो जाएगा E बाय 2. बोलो हाँ. अब कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि ये राइट वाला E बाय 2 आपने कैसे लिखा? इसको मैथमेटिकली मैंने कैसे लिखा? KVL फॉर ब्रांचेस से लिखा है. VP माइनस VQ इज समेशन ऑफ VI इन गोइंग फ्रॉम Q टू P. बोलो हाँ. दैट इज E बाय 2R इंटू R माइनस 0R, 0 इंटू 2R. ये 2R था, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 2 यहां पे होगा. भाई जिसको डीसी सर्किट सॉल्व करना नहीं आता वो तो निपट गया होगा यहां पर, मेरे को लग रहा है. बोलो हाँ. क्यों गाइज? सही है कोई ऐसा बच्चा यहां पर? कोई तो होगा. परिधि समझ में आ रहा है? यस सर. तो ये हो गया हमारा 0 प्लस, ये हो गया 0 प्लस स्टेडी स्टेट. इसी सर्किट का अगर स्टेडी स्टेट देखें तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कहेगा मैं सब चीजें स्टेडी हो जाएंगी. स्टेडी का मतलब है थिंग्स स्टॉप चेंजिंग विद टाइम. इफ थिंग्स स्टॉप चेंजिंग विद टाइम then current through the inductor stop changes with time. If it stops changing with time, then I can say VL should be 0. It will behave like a short circuit. If it is behaving like a short circuit, inductor is behaving like short circuit. ये R हो गया, ये 2R हो गया, ये R और 2R पैरेलल में मान सकता हूं अब. तो ये आ गया 2R by 3. 2R by 3 में अगर R ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5R by 3. ये अगर 5R by 3 आ गया तो ये वाला करंट आ जाएगा E डिवाइडेड बाय 5R होल डिवाइडेड बाय 3. तो ये करंट हो गया 3E by 5R.
ये करंट पैरेलल में स्प्लिट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसमें आ जाएगा E/5R और इसमें आ जाएगा 2E/5R। बोलो हाँ। ये हमारा आ गया t इक्वल टू इंफिनिटी वाली सिचुएशन, स्टेडी स्टेट। एग्रीड? Yes, sir. ठीक है। और अगर मुझसे टाइम टी एनालिसिस पूछा जाए, टाइम टी एनालिसिस पूछा जाए, उसके इस क्वेश्चन में मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये कहें सर्किट बनाओ इसमें करंट मान लो x, इसमें मान लो y, इसमें मान लो x माइनस वाई। प्लीज इंडक्टर के थ्रू जो करंट मानो वो सिंगल वेरिएबल में मानना और इसको प्लस माइनस L dy/dt लिख देना। बोलो हाँ। ये R है, ये 2R है, ये R है और ये E है। गॉट इट? अब KVL लगा दो, दोनों लूप्स पे KVL लगा दिया तो ये आ जाएगा E माइनस XR प्लस YR इक्वल टू 0। दूसरे लूप पे लगाएंगे तो XR माइनस YR माइनस 2YR माइनस L dy/dt इक्वल टू 0। X मुझे एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये X कट गया, ये आ जाएगा E प्लस YR माइनस 3 to 6 YR माइनस 2L dy/dt। बोलो हाँ। तो ये आ गया dy अपॉन E माइनस 5YR इज dt/2L। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू y हो गई टाइम t पे, y हो गया करंट थ्रू द इंडक्टर, तो ये आ जाएगा E माइनस 5YR अपॉन E, y की वैल्यू 0 डाली, इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस 5RT बाय 2L। तो y आ गया हमारा E/5R 1 माइनस E टू द पावर माइनस 5RT by 2L। Everybody got it or not? चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। t को इंफिनिटी डालो, y की वैल्यू E/5R आनी चाहिए। E/5R आ रही थी क्या? यहां पे दिख रही है E/5R इंडक्टर के थ्रू करंट स्टेडी स्टेट में, हाँ या ना? VL कितना आ रहा है? VL आ रहा है L dy/dt, L dy/dt। VL आ रहा है L dy/dt, ये हो जाएगा L dy/dt हो गया E/5R इंटू माइनस 5R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5R/2L E टू द पावर माइनस 5RT/2L। L से L कट गया, 5R से 5R कट गया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो ही चुका है, ये E/2 आ गया E टू द पावर माइनस 5RT/2L। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes. ये भी सही है क्योंकि इनिशियल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर कितना था? E/2 और स्टेडी स्टेट में 0 हो गया, तो E/2 से घटते घटते 0 हो गया, हाँ या ना? ये मैंने किया इस सर्किट का टाइम टी एनालिसिस। इस सर्किट का टाइम टी एनालिसिस करने की जगह मैं ये कह देता मेथड 2 से करा जाए। अगर मेथड 2 में क्या है कि भाई शॉर्ट द बैटरी, अगर मैं बैटरी को शॉर्ट कर दूं तो ये हो गया रजिस्टर, ये हो गया रजिस्टर
एंड ओपन द इंडक्टर, ओपन द इंडक्टर, तो ये यहां से ओपन हो गया, ये आर और ये आर हो गया पैरेलल में, और ये 2R हो गया सीरीज में, तो ये हो गया R/2 प्लस 2R, दैट इज 5R/2। तो टाइम कांस्टेंट इसका हो जाएगा L/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R/2, तो दैट इज 2L/5R। बोलो हाँ। दूसरी चीज, इसमें जो करंट थ्रू इंडक्टर है वो इनिशियली जीरो था, करंट थ्रू इंडक्टर इनिशियली जीरो था। तो मैं पहले ही बता दूं, जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, I0 1 - e⁻t/τ। किस किस को एग्रीड है? क्योंकि इसमें t जीरो डालोगे तो करंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी पे I0 आ जाएगा। तो सीधा बोल सकता हूं करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये क्या चीज है फिर, स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट में पहले ही निकाल चुका था, कितना आ रहा था, E/5R, E/5R। तो करंट थ्रू इंडक्टर बन जाएगा E/5R 1 - e⁻5RT/2L। डन। यही निकला था ना यहां पर, हाँ या ना? एक लाइन में भी कह सकता था। ऐसे ही VL कितना हो जाएगा, इनिशियल EMF इंड्यूस दैट इज E/2 e⁻5RT/2L। हाँ या ना? यही आ रहा था। किस किस को ये बात समझ में आई है? एवरीबॉडी गॉट इट? यारो समझ में आ गया, Yes, नहीं आ sir. गया? Yes, sir. अगली क्लास से पहले टेस्ट देना है इस पे, एक ही टेस्ट है, ये पूरा लिख लो तो बता देना। आगे बढ़े? सर सिर्फ LR सर्किट का है ना? हाँ, सिर्फ LR सर्किट का है, सेल्फ इंडक्टेंस भी है इसमें ऑब्वियसली। व्हेन आई से LR सर्किट मतलब सेल्फ इंडक्टेंस भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स भी है, वो भी अभी करा रहा हूं मैं। ये लिख लिया सबने? और वर्क एनर्जी का टेस्ट भी बन चुका है बाय द वे, जस्ट सो यू नो। गाइस हो गया, लिख लिया सबने? यार अब क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेडी स्टेट आ चुकी थी सर्किट की, स्टेडी स्टेट आ चुकी थी सर्किट की, और मैंने स्विच को अचानक से खोल दिया। क्या कर रहे हैं, मजे ले रहा है क्वेश्चन वाला। वो कह रहा है स्टेडी स्टेट आ चुकी थी सर्किट की। व्हाट वाज द स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट? दिस वाज द स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट। यहाँ पे स्विच था, वो बंद था, ये R था, ये 2R था, ये R था, ये E था, इसमें करंट जा रहा था 3E/5R, इसमें करंट जा रहा था 2E/5R, और इसमें करंट जा रहा था E/5R। कोई मुझे ये बताया कि अचानक से इसने, शैतान इंसान ने इसको ओपन कर दिया, इसको अचानक से ओपन कर दिया और क्लॉक को बोल दिया T0। अब तुम ये बता दो 0+ पे क्या होगा? 0+ पे ये राइट साइड वाला सर्किट बचेगा, एम आई राइट? इंडक्टर क्या कहेगा, मेरे अक्रॉस करंट एकदम से चेंज नहीं होता, तो कहेगा मेरे अंदर करंट अभी भी E/5R ही जा रहा है। तो इस पूरे लूप में करंट कैसे जाएगा, E/5R जाएगा, क्योंकि इस रजिस्टर में तो चेंज हो सकता है, इंडक्टर के थ्रू चेंज नहीं होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? तो ये टेक्निकली कितने की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है? कैन आई से दिस इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी ऑफ V इज इक्वल टू I/3R। बोलो हाँ। दैट इज E/5R इंटू 3R, दैट इज 3E/5 की बैटरी। बोलो हाँ।
किस किस को ये समझ में आया है? सही है। क्या मैं कह सकता हूं डिके ऑफ करंट वाला क्वेश्चन बन गया अब, कि इनिशियल T0+ पे ये बैटरी की तरह बिहेव किया कैसे, 3e/5 की बैटरी, e⁻⁻, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3RT/L, एंड करंट हो जाएगा इसमें e/5R, e⁻⁻3RT/L। गाइस किस किस को ये समझ में आया है? इस सर्किट का फ्यूचर बताया है मैंने। इंफिनिटी पे करंट भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर भी जीरो, सारी इनिशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर चली जाएगी हीट में, सारी इनिशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर चली जाएगी हीट में, और जो कि इनिशियल एनर्जी टोटल कितनी थी, वो टोटल थी हमारी ½ L E/5R का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये हीट टोटल जनरेटेड हो जाएगा। इसको मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि दैट विल बी सम ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस and sum of heat generated in this R and 2R. So can I say this will be H1 plus H2? If somebody says what is going to be H1 and H2, किसी को ये फील आ रही है H1 should be written as I²R dt का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, and H2 should be written as I² 2R dt का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी। Can I conclude कि H2 is 2 times H1? बोलो हाँ। Looking at the integrals, looking at the integrals, बोलो हाँ। So I can say heat total, the H1 plus H2, H2 is 2H1, तो 3H1, तो हम कहेंगे H1 हो जाएगा हीट टोटल का 1/3, हीट टोटल का 1/3 तो इस वाले में जनरेट होएगी, और 2/3 ऑफ हीट टोटल H2 हो जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट? डन। गाइस मैंने ज्यादा स्पीड तो नहीं मार दी? लग सा रहा है मुझे। हो गया? लिख लो तो बता देना। देखो LR सर्किट तो हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम क्या बात कर सकते हैं, कई बार कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स की बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स, कि भाई हमने मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया कि हमने एक इंडक्टर लिया, एक और लगा दिया, या एक और लगा दिया। अब ये कहते हैं यहां पर हमने टाइम वेरिएबल करंट दे दिया जो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज अगर नहीं भी कहेंगे तब भी हम ये कहेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे। कितना बोल देंगे, L1 di/dt। इसके अक्रॉस प्लस मानेंगे, माइनस मानेंगे, कितना बोल देंगे, L2 di/dt। इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, L3 di/dt। रिप्लेस दिस होल थिंग between points A, B by a single inductor so that when the same current is sent I, which is variable, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट di/dt। ए बी के अक्रॉस सेम होना चाहिए। अब ए बी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैन आई से V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3, हाँ या ना, KVL से। तो क्या आ जाएगा, L1 di/dt प्लस L2 di/dt
plus L3 di by dt, that is total potential difference, that should be equal to L equivalent di by dt. di by dt कट जाएगा, L equivalent कितना आ गया, L1 plus L2 plus L3. L equivalent सीरीज में कितना आ गया, L1 plus L2 plus L3. किस किस को ये चमक गया, ये जो रजिस्टर्स वाला रिजल्ट आ गया कि अगर ये मान लो 2 हेनरी है, ये 4 हेनरी है, ये 5 हेनरी है, तो हम कह देंगे भाई ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, हाँ या ना. नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स. नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया भाई, हमारे पास करंट आई जा रहा था, ये एक इंडक्टर था, ये दूसरा इंडक्टर था, ये करंट जा रहा था, ये वेरिएबल था, ये L1 था, ये L2 था. हम ये कह सकते हैं कि यहां पर करंट I1 जाएगा, यहां पे करंट I2 जाएगा. ठीक है, यहां पर हमारा बैटरी बनेगी प्लस माइनस L1 di1 by dt, क्योंकि I अगर वेरिएबल है तो I1 भी वेरिएबल होगा, I2 भी वेरिएबल होगा. इसके अक्रॉस बैटरी बनेगी कितने की, L2 di2 by dt. ये पॉइंट ले लिया A और ये पॉइंट ले लिया B. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, रिप्लेस दिस होल थिंग बाय अ सिंगल इंडक्टर अक्रॉस AB, सो दैट व्हेन नेट करंट I गोज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, L इक्विवेलेंट di by dt. इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V बोलूं तो ये भी V होना चाहिए और ये भी V होना चाहिए. गॉट इट और नॉट? किस किस को ये बात समझ में आई है? KVL क्या कहेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज L इक्विवेलेंट di by dt, which is same as L1 di1 by dt, which is same as L2 di2 by dt. Everybody get it or got it or not? एक सेकेंड होल्ड करना. सो गाइज, इसके अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ये वाला V हो गया L2 di2 by dt, यही पोटेंशियल डिफरेंस L1 di1 by dt होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा L इक्विवेलेंट di by dt. क्या मैं यहां पर जंक्शन लॉ से ये कह सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, di by dt इज di1 by dt प्लस di2 by dt. क्या मैं di by dt को लिख सकता हूं V अपॉन, यहां से V अपॉन L इक्विवेलेंट. क्या मैं di1 by dt को लिख सकता हूं V अपॉन L1, और यहां से di2 by dt को लिख सकता हूं V अपॉन L2. भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइज? हाँ भाई, V को काट देना तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2. ठीक है, तो ये रजिस्टर जैसे फॉर्मूले बन गए नहीं बन गए, ये डेरिवेशन समझ में आया है, नहीं आया? L इक्विवेलेंट कितना आ गया, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2. ये R इक्विवेलेंट जैसा ही हो गया कि पैरेलल में हमारा R इक्विवेलेंट क्या होता था, 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2. ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज ये एक इंडक्टर है, ये एक और इंडक्टर है, ये L1 है, ये L2 है, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये बैटरी हो गई E. यहां पे स्विच लगा दिया, T इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज कर दिया.
t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, क्या निकालना है? पहली चीज निकालनी है टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट क्या होगा, VL1 क्या होगा, VL2 क्या होगा। सेकंड निकालना है t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा, VL1 कितना होगा। VL1 समझ में आ रहा है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट इंडक्टर, एंड VL2 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड इंडक्टर। थर्ड हो जाएगा टाइम t पे करंट कितना हो जाएगा, VL1 कितना हो जाएगा, VL2 कितना हो जाएगा। भाई इसमें क्या पूछा गया है, 0 प्लस पे क्या होगा, टाइम t पे क्या होगा, और इंफिनिटी पे क्या होगा। दो इंडक्टर लगा दिए, एक L1 वाला लगा दिया, एक L2 वाला लगा दिया, एक R है, और ये बैटरी लगा दी। गाइस इसमें देखो, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट डिफिकल्ट है। इसमें कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है भाई? t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे इतना तो जरूर कह सकते हैं कि करंट 0 होगा, और ये भी कह सकते हैं कि भाई t इक्वल टू 0 प्लस पे ऐसे इस पे कोई बैटरी बन जाएगी, ऐसे इस पे कुछ बैटरी बन जाएगी, उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर होना ठीक चाहिए। है। लेकिन ये आगे नहीं निकाल सकते, VL1 प्लस VL2 शुड बी E। यहां पर आके फंस गए, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। दो अननोन है, इक्वेशन तो एक ही है। गॉट इट और नॉट? स्टेडी स्टेट में ये कह सकते हैं, स्टेडी स्टेट में क्या कह सकते हैं, VL1 भी 0 हो जाएगा और VL2 भी 0 हो जाएगा, I हो जाएगा E बाय R। हाँ या ना? तो स्टेडी स्टेट में नहीं अटके हम, कहां पे अटक गए, 0 प्लस पे अटक गए। गाइज अब क्या करें, 0 प्लस पे अटक गए, तो इसका तरीका बता रहा हूं क्या करो। इसको ऐसे करो, टाइम टी एनालिसिस कर दो। टाइम टी एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, करंट मान लो I, इक्वेशन बनेगी E माइनस IR माइनस L1 DI बाई dt माइनस L2 DI बाई dt इक्वल टू 0। इसको ये कह सकते हैं DI अपॉन E माइनस IR इज dt अपॉन L1 प्लस L2। integrating initial current is 0 at time t0, current is I at time t। ये क्या बन जाएगा, E माइनस IR, या सीधा सॉल्व भी कर देते हैं, I हो जाएगा E बाय R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT अपॉन L इक्विवेलेंट। किस किस को ये चमक गया गाइस? टाइम t की इक्वेशन ये बन रही है नहीं बन रही है? यस सर। इसको प्लस माइनस लिख दोगे, L1 DI बाई dt, इसको लिख देना प्लस माइनस L2 DI बाई dt। हाँ या ना? सही है। तो करंट की इक्वेशन क्या बन Yes, जाएगी, E बाय R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाय L इक्विवेलेंट, L1 प्लस L2। अब VL1 एज अ फंक्शन ऑफ T कितना होगा? What is VL1 as a function of T? Can I say that will be L1 DI by dt? ये हो गया L1 DI by dt, क्या हो जाएगा, E by R E to the power minus RT by L equivalent into R upon L1 plus L2। हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा VL1T हो जाएगा L1 upon L1 plus L2 into E to the power minus RT by L equivalent। So this is technically VL1 की वैल्यू एट T इक्वल टू 0 प्लस। सिमिलरली तुम्हारा VL2 एज अ फंक्शन ऑफ T हो जाएगा L2 DI बाई dt, L2 DI बाई dt, ये हो जाएगा L2 E बाय R या L2 E अपॉन
L1 plus L2 e to the power minus RT by L equivalent। ये रोल प्ले करेगा किसका? VL2 at time t equal to 0 plus। प्रभाकर समझ में आ गया? पक्का? मतलब ये तुम्हें दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग वाले पे दिक्कत आ गई। इसमें कहां पे दिक्कत आ गई? t इक्वल टू 0 प्लस पे ये नहीं निकल रहा था हमसे, हाँ या ना? लेकिन ये काफी हद तक रेजिस्टेंस जैसा नहीं हो गया जैसे सीरीज में क्या होता था, वो पोटेंशियल फटता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें ऐसे ही सोच सकते हैं कि भाई देखो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टर होगा, हाँ या ना? मतलब ये वाली वैल्यू VL1 ये वाली कितनी हो जाएगी? L1 अपॉन L1 प्लस L2 E। ये कितना हो जाएगा? T0 प्लस पे ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 प्लस L2 E, हाँ या ना? और इस सर्किट का टाइम टी एनालिसिस में मैंने पूरा सॉल्व किया। मैं ये पूरा सॉल्व करे बिना डायरेक्टली भी बोल सकता था ना? I naught 1 minus e to the power minus RT by L equivalent। Got it? पीयू समझ में आया है? Yes, sir. पर्णिका सो रही है। हेलो, अरे माइक वाइक खराब हो गया। पर्णिका समझ में आ रहा है? माइक का ऑन ऑफ बटन ढूंढ रही होगी। कौन डिस्कनेक्ट हुआ बीच में अभी? सपोज करो ये एक इंडक्टर है, ये एक और इंडक्टर है, ये R है, ये स्विच है। t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज कर दिया गया। ये R है, ये E है, ये L1 है, ये L2 है। भाई स्टार्टिंग में क्या होगा? कई चीजें आएंगी इसमें। ये करंट भी होगा, ये I1 भी होगा, ये I2 भी होगा। प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट है t इक्वल टू 0 प्लस। t इक्वल टू 0 प्लस पे ऊपर वाला भी E की तरह बिहेव करेगा और नीचे वाला भी E की तरह बिहेव करेगा, चलेगा? और करंट हमारा 0 होगा 0 प्लस पे, ठीक है? I1 भी 0 होगा, I2 भी 0 होगा। दूसरे वाले में t इक्वल टू इंफिनिटी पे मैं ये कह सकता हूं करंट की तो वैल्यू हो जाएगी E बाय आर। प्रॉब्लम है कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे इसमें ये कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट मान लेंगे, वो गलत है। पता है शॉर्ट सर्किट मान के जो तुम करोगे ना आंसर आएगा कितना? E/2R। E/2R नहीं होगा I1 और I2। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहां पर है? स्टेडी स्टेट के करंट नहीं पता तुम्हें, स्टेडी स्टेट के करंट नहीं पता। अब क्या करें? केवीएल लगा दो टाइम टी पे, केवीएल लगा दो टाइम टी पे। नीचे वाले पे केवीएल लगाएंगे टाइम टी पे, क्या आएगा? E माइनस IR माइनस L2 di2 by dt इक्वल टू 0। ऊपर वाले पे इस लूप पे लगा देंगे तो इससे आ जाएगा L2 di2 by dt माइनस L1 di1 by dt दिस इक्वल टू 0। dt dt काट दो, ये आ जाएगा L2 di2 इज L1 di1, ये आ जाएगा L2 i2 इज L1 i1। ओहो, इससे सॉल्व हो जाएगा, ये हमेशा वैलिड होगा। ये अगर हमेशा वैलिड है तो स्टेडी स्टेट में मैं क्या कह सकता हूं?
I1 प्लस I2 इज E बाय R, और दूसरी इक्वेशन कह सकता हूं L1 I1 इज L2 I2। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि I1 की वैल्यू आ जाएगी E बाय R E बाय R L2 अपॉन L1 प्लस L2। I2 की वैल्यू आ जाएगी E बाय R L1 अपॉन L1 प्लस L2। हाँ या ना? या ये कह सकते हो I1 आ जाएगा I L2 अपॉन L1 प्लस L2, और I2 आ जाएगा I L1 अपॉन L1 प्लस L2। किन दो इक्वेशन से किया है गाइस ये मैंने? I1 प्लस I2 इज I, इन दो इक्वेशन से सॉल्व किया है मैंने। I1 प्लस I2 इज I, और दूसरी इक्वेशन लिखी है मैंने L1 I1 इज L2 I2। हो गया? एवरीबॉडी यहां तक समझ में आया या चला गया सर के ऊपर से? समझ आया। इनफैक्ट डायरेक्टली भी बोल सकता हूं करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टी, दैट्स E बाय R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT by L equivalent, where L equivalent will be L1 L2 upon L1 plus L2। अब किसी को अगर डाउट हो रहा है कि सर ये कैसे आ जाएगा, भाई तुम KVL सॉल्व करना, हो जाएगा। KVL सॉल्व करना हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा E माइनस आई आर माइनस L1 di1 बाई dt इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा L1 I1 इक्वल टू L2 I2 एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां पर तुम्हें di1 बाई dt नहीं चाहिए, तुम्हें di1 बाई dt नहीं चाहिए। रुको एक मिनट, सोचने दो मुझे। di1 बाई dt नहीं चाहिए, तो इसको लिख दो di बाई dt, di बाई dt, और di1 बाई dt, di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। di2 बाई dt को लिख दो L1 बाई L2 di1 बाई dt, चलेगा। और di1 बाई dt को लिख दो E माइनस आई आर माइनस L1 di1 बाई dt हो जाएगा L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू di बाई dt। गाइस किस किस को दिख रहा है जो मैं कह रहा था सही हो गया? ये आ गया E माइनस आई आर माइनस L इक्विवेलेंट di बाई dt इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आ जाएगा। बोलो हाँ, सही है? आर यू इवन फॉलोइंग मी या लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया है? ज्यादा स्पीड तो नहीं मार दी मैंने, लग रहा है मुझे। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। देखो आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने क्या करा दिया, LR सर्किट इज ओवर, LR सर्किट इज ओवर। नेक्स्ट मैं कराऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रफ आइडिया देता हूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी थिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंपल लॉजिक है कि मैंने मान लो एक लूप लिया और एक और लूप लिया, इसके अंदर करंट मैंने टाइम के साथ वेरी किया। क्या मैं ये कह सकता हूं इसके कारण जो बनी है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण सेकंड वाले की फ्लक्स चेंज हो जाएगी? बोलो हाँ। तो इसके चेंजिंग करंट के कारण सेकंड वाले में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो जाएगा? गाइस गॉट इट और नॉट? भाई सेल्फ इंडक्टेंस का लॉजिक क्या था? एक लूप है, उसमें खुद का करंट चेंज हो रहा है, टाइम वेरिएबल है, तो खुद के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही है, तो खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। गॉट इट? इसमें क्या है, एक लूप है, उसमें करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण दूसरे लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो रही है, तो दूसरे वाले के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा फैराडे लॉ से। गॉट इट और नॉट? दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। गाइस हाउ इज दैट? मतलब दो लूप ले लिए,
किसी भी शेप के डिफरेंट डिफरेंट शेप के ले सकते हो, एक में करंट चेंज करो और दूसरे के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, तो दूसरे के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो फैराडे लॉ कहेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो करंट इंड्यूस हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए तो निकालो। क्यों गाइस, आइडिया समझ में आया है?